नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पुलिस ने 429 खोए हुए मोबाइल फोन्स को मालिकों तक पहुंचाया। CEIR पोर्टल बना मसीहा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने निकाला कैंडल मार्च। संघर्ष समिति का संघर्ष लाया रंग, फर्जी PID हुई रद्द। निजी रिजॉर्ट में इंस्पायर फाउंडेशन एक नई दिशा प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। सीवरेज समस्या को ले आजाद नगर वासियों ने किया रोष प्रदर्शन। भूख हड़ताल पर बैठे NSUI जिला अध्यक्ष का बिगड़ा स्वास्थ्य। और अब खबरें विस्तार से। यदि किसी कारणवश किसी व्यक्ति का मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है तो खोए हुए फ़ोन को केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए पोर्टल सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर्ड कर प्राप्त कर सकते हैं। इस बारे में DSP आयन चौधरी ने बताया कि पुलिस के द्वारा अब तक 429 फ़ोन ढूंढकर उनके मालिकों तक पहुंचाए जा चुके हैं, जिनकी कीमत करीबन 73 लाख रुपए आंकी गई है। आधुनिक युग में हर व्यक्ति हजारों से लेकर लाख रुपए तक की कीमत के मोबाइल अपनी जेब में रखकर अपने रोजमर्रा के कार्यों में प्रयोग करते हैं। DSP आर्यन चौधरी व ASI रमेश कुमार ने बताया कि अब तक भिवानी पुलिस लगभग 73 लाख रुपए की कीमत के 429 फोन ढूंढकर उनके मालिकों तक पहुंचा चुकी है। वीरवार को इसी कड़ी में 102 मोबाइल फोन उनके मालिकों तक पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना फ़ोन खोने की स्थिति में CEIR पोर्टल पर रजिस्टर करे। इसके साथ ही मोबाइल का IMEI नंबर तथा खोए हुए मोबाइल की खरीद का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे। इसके बाद व्यक्ति अपनी सिम को बंद करवाकर नई सिम निकलवाकर उसके OTP को पोर्टल पर अपलोड कर दें। तब उसका खोया फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा तथा दूसरा व्यक्ति उसे प्रयोग नहीं कर पाएगा और ब्लॉक फ़ोन का पॉपअप CEIR के पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएगा और पुलिस जिस व्यक्ति के पास फ़ोन होगा उससे फ़ोन को बरामद कर मूल मालिक तक पहुंचा देगी। ये एक हमारा CEIR पोर्टल है जिसपे जो मोबाइल्स रजिस्टर्ड जो गुम हो जाते हैं उस पर आप रजिस्टर कराते हैं। तो उसमें हमने पिछले 3 महीने जो थे, मई, जून, जुलाई, इसमें 102 मोबाइल हमने जो है ढूंढे हैं और आज उन लोगों को बुला रखा है। आज उन्हें हम देंगे। और जब से ये पोर्टल शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक हमने लगभग 429 मोबाइल, जिनकी प्राइस लगभग 73 लाख रुपए है, वो हम लोगों को दे चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम 102 मोबाइल्स देंगे। इसमें हमारी जो साइबर की टीम है, हमारे साइबर इंचार्ज हैं रमेश, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी इसको कंटिन्यू रख के हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे भाई जितने लोगों के मोबाइल्स गुम हुए हैं उनको वापस दिलाए जा सकें। कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति का मोबाइल गुम होता है तो फर्स्ट उसको अपनी लॉस्ट प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करानी है। CC सेंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट काटी जाती है वो, और अपनी सिम बंद करानी है और वो सिम निकलवानी है दोबारा। जब आप CEIR पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस पर OTP जाएगा, उसी सिम पे जाएगा जो उस फोन के अंदर थी। अब OTP जाएगा, जैसे आप OTP शेयर करेंगे CSC सेंटर पे CEIR पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका जो फोन था वो ब्लॉक हो जाएगा। अब जब भी कोई भी उसी की फोन के अंदर सिम डाल के चलाने का प्रयास करेगा, उसका पॉपअप हमारी वेबसाइट पे आ जाएगा और उसके बाद हम उस बंदे के पास कॉल करके और फोन को वापस हमारे पास। आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता के प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ रेप हत्या मामले को लेकर सामान्य अस्पताल भिवानी के कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला। सामान्य अस्पताल के PMO बलवान सिंह के नेतृत्व में निकाले गए कैंडल मार्च में कर्मचारियों ने पश्चिम बंगाल सरकार की घोर निंदा की और सरकार से डॉक्टर की सुरक्षा के लिए कानून बनाने की मांग की। कोलकाता में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप हत्या के मामले में भिवानी के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला और रोष प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सरकार डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए और मृतक डॉक्टर को इंसाफ दिलवाए। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का कहना था कि कोलकाता में जो हुआ काफ़ी निंदनीय है। हर वर्ग इस बात से आहत है। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नया कानून बनाने के लिए भी कहा। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा का जिम्मा CISF ने संभाला है।
डॉक्टर्स के दबाव में कॉलेज के प्रिंसिपल को बर्खास्त कर दिया गया है। अपने पश्चिम बंगाल में जो डॉक्टर की हत्या हुई है उसके विरोध में है, वो बड़ा निंदनीय है। और मैं तो यही डिमांड करता हूं, जो डॉक्टर हैं या स्टाफ के हैं, जितनी भी बिल्डिंग है हमारी हॉस्पिटल की, सीआईए स्टाफ को दिया जाए, उसको सीआईए सबको दिया जाए, जैसे कि अपने सेक्रेटरीट को दिया जाता है। ये बहुत ही निंदनीय है, पुलिस को जरूरी होनी चाहिए। हालात जो है सर वो दिन जा रहे हैं। कोई पहला मामला तो निर्भय कांड भी हुआ है, लेकिन उससे सबक नहीं लिया। ये भी निर्भय जैसा कांड है, उससे भी ज्यादा बढ़ के ये भी। कलकत्ता जो केस में जो है रेप के अलावा रेप हुआ, मर्डर हुआ, और उसके बाद शांति से प्रोटेस्ट करने वाले हमारे डॉक्टर्स के ऊपर, हेल्थ प्रोफेशनल के ऊपर पब्लिक ने जो है बर्बरता से लठ बरसाए हैं, चोट मारी है। उसके लिए है जो है हम सरकार से न्याय की मांग करते हैं, और हमारे सारे हेल्थ प्रोफेशनल की जो है ना सेफ्टी, सिक्योरिटी और डिग्निटी के साथ जो हम काम करें, हम इसकी डिमांड करते हैं। और ये जो प्रोटेस्ट इस बात का था कि हम पब्लिक की सेवा करते हैं, उनकी जान की रक्षा करते हैं, लेकिन हमारी जान की रक्षा कौन करेगा? हमें ये एश्योरेंस चाहिए ताकि हम आराम से जो है काम कर सकें, समाज के लिए तरीके से हम जो है लोगों की सेवा कर सकें। इसके बहुत सी कॉम्प्लिकेशन होंगी, वो जो इस मीडिया के ऊपर जो है बताना मैं जरूरी नहीं समझता, और जो है वो चर्चा का विषय भी नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि जो सीरियस मरीज होंगे, हम धन्यवाद करते हैं आप सब जो है मीडिया के साथियों का, कि जो हमारी बात जो है सरकार तक पहुँचाने के लिए, समाज तक पहुँचाने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पूछताछ जारी है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक फास्ट ट्रैक पर इसका जल्दी चालान पेश होके और उनके खिलाफ सजा दी जाए, जो भी उसमें दोषी हैं, चाहे वो अंदर के लोग बाग चाहे बाहर के लोग बाग हों। आप समझ सकते हो, इस समय मैं पिछले 35 साल से यहाँ नर्सिंग होम चला रहा हूँ। इस समय ओपीडी में होता, यहाँ रोड पर क्यों खड़ा हो? ये सारे नर्सिंग स्टूडेंट और जो सारे पैरामेडिकल सब लोग यहाँ आए हैं, सबके अंदर एक रोष व्याप्त है कि ऐसे कब तक मर्डर होते रहेंगे, कब तक रेप होते रहेंगे, और कब तक सरकार इसकी सुरक्षा करती रहेगी, उन लोगों को बचाती रहेगी। ये लीपापोती बंद करो, और जब तक हमें सुरक्षित माहौल नहीं दिया जाता है, कानून नहीं बनाया जाता, के खिलाफ एक्शन नहीं होता, इतने तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और हो सकता है हमें दिल्ली भी जाके मार्च करना पड़े, और आगे भी हमें इसको और बढ़ाना पड़े। ये हमारी सहानुभूति है। देखिए कलकत्ता के अंदर इस समय भी हमारे डॉक्टर रोड पर बैठ के उनका मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ये संवेदना किसी के अंदर नहीं होती, लेकिन दरिंदों ने आके उस लड़की का पहले रेप किया, रेप करने के बाद में उसका मर्डर किया, मर्डर करने के बाद में उसके बॉडी को म्यूटिलेट किया, और उसके बाद में सरकार खुद के खिलाफ खुद ही धरने पर जा रही है, खुद ही मार्च निकाल रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। पूरे विदेश के अंदर हमारी थू हो रही है। सुनीता सांगवान, गायनेकोलॉजिस्ट, सिविल हॉस्पिटल भिवानी में कार्यरत हूँ पिछले 10 साल से, और उससे पहले मैं पीजी स्टूडेंट थी रोहतक मेडिकल कॉलेज में। तो इस घटना को जैसे ही मतलब सुना, तो सबसे पहले हम सबको अपने पीजी का जो ड्यूरेशन था, टाइम था, वो याद आया कि किस तरह सभी जो 36 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कैसे एक डॉक्टर अपने आप को अनसेफ कंडीशन में इतना मेहनत करते हुए, मरीजों की रक्षा करते हुए भी एक ऐसे कंडीशन में चला गया कि जिसके लिए पूरे देश का सभी पेरेंट्स के मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। जो साल में हम 2 बार नवरात्रे मनाते हैं, हमारी देवियों की पूजा की जाती है, और लड़कियों के लिए स्वयंवर तक रचे जाते थे। लेकिन आज हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हमें भी अपना पीजी टाइम याद है, हम रात को बिल्कुल पीजीआईएमएस में अकेले जाते थे, रात में ड्यूटी करते थे, हमें अनसेफ नहीं महसूस होता। लेकिन आज की डेट में हमें अपने ही शहर में, अपने ही गाँव में, अपने हॉस्पिटल में अनसेफ महसूस होता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे असामाजिक तत्व हैं जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं, और वो लोग ऐसा घिनौना कर्तव्य करके ये दर्शाना चाहते हैं कि अगर कोई आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज को बंद कर दिया जाएगा। तो मेरी तो आपसे, समाज से और राजनेताओं से और कानून व्यवस्था से एक ही रिक्वेस्ट है कि ऐसा कानून लाए, समाज ऐसा बदलाव लाए कि हम जो औरतें हैं वो सुरक्षित महसूस कर सके, और जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ना, वो वास्तव में सक्षम। चोखानी एस्टेट की गली नंबर 1 में नकली पीआईडी बनवाने के खिलाफ भिवानी संघर्ष समिति के प्रयासों के कारण प्रशासन के द्वारा उसे रद्द करना पड़ा है। पीड़ित परिवार के नागरिकों ने बताया कि मामले को लेकर उन्होंने उपायुक्त से नकली पीआईडी को रद्द करवाने की मांग की थी, जिस पर प्रशासन ने तुरंत इसे रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। वहीं उन्होंने फर्जी पीआईडी बनवाने में शामिल नगर परिषद के कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। शहर के महम गेट पर चोखानी एस्टेट स्थित गली नंबर 1 के फर्जी पीआईडी को रद्द करवाने व दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित मुरारी लाल सैनी का परिवार पिछले करीबन 9 माह से संघर्षरत था।
अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर काट काट कर न्याय की गुहार लगा रहा था, जिसके बाद पीड़ित के संघर्ष को करीबन 2 माह से भिवानी संघर्ष समिति का साथ मिला और उनका संघर्ष तेज हुआ और अब लगभग 9 माह बाद पीड़ित परिवार का संघर्ष रंग लाया और इस मामले में बनवाई गई फर्जी पीआईडी भिवानी नगर परिषद द्वारा रद्द कर दी गई। पीड़ित परिवार भिवानी संघर्ष समिति व अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ वीरवार को उपायुक्त महावीर कौशिक से मिले और इस मामले में रजिस्ट्री रद्द करवाने, गली में डाले गए सामान को उठाने व फर्जी पीआईडी बनाने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। पीड़ित मुरारीलाल सैनी ने बताया कि आरोपी फर्जी पीआईडी के आधार पर गली को अपनी निजी फायदे के लिए बंद करना चाहता था। सर, आज ये जो चौखानी स्टेट में एक गली का मामला चल रहा है, ये 10 महीने से मैटर लटका हुआ है। सर, हम बार बार प्रशासन से मिले हैं, बार बार प्रदर्शन किए हैं। इसमें क्या मामला था कि पीआईडी नकली बनवा के और उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री करवा के इंतकाल हो गया, गली पे कब्जा कर रहे हैं। तो जब प्रदर्शन किया तो दोबारा से हमने सारा सिस्टम करके हमने कमेटी का भी घेराव किया। उसमें कमेटी वालों ने उस पीआईडी को कैंसिल कर दिया। भाई, जिस पीआईडी से रजिस्ट्री हुई उस रजिस्ट्री से उसका इंतकाल बना। जब वो पीआईडी ही कैंसिल होगी तो आज भी जो दबंग लोग हैं उन्होंने उस गली पे जो का तो कब्जा किया हुआ है और तनाजा बना हुआ है। तो हम प्रशासन से बार बार आज भी दोबारा हम ज्ञापन दे के आए डी साहब के माध्यम से। तो हम अपील करते हैं प्रशासन से, भाई आचार संहिता भी लगे हुए, ऐसा कोई कार्रवाई ना हो जाए जिससे भी शहर के अंदर दंगा हो जाए किसी प्रकार का। तो जो भी ऐसी कोई बात होगी तो उसका प्रशासन ही जिम्मेवार होगा। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि जब उसकी पीआईडी कैंसिल होगी, जब पहले पीआईडी बनी हुई थी सब कुछ पीआईडी थी, अब कैंसिल होगी तो अब क्या रह गया फिर। उस पीआईडी के कैंसिल होने के तहत उस गली को बिल्कुल खाली करवाया जाए। हम प्रशासन से मांग करते हैं उससे जल्द वहां से कब्जा हटवाया जाए। धन्यवाद। मैं मुकेश चौखानी स्टेट निवासी, हमारे घर के सामने गली है, इसका मामला 8 महीने से चल रहा है। तमाम लोगों ने फर्जी पीआईडी बनवाई और उसके द्वारा रजिस्ट्री करवाई और वहाँ कब्जा करने के लिए उतारू हुए हैं। इस मामले की दरखास्त से डीसी साहब को दी गई। डीसी साहब ने मामला संज्ञान में देखते हुए उसकी जांच करवाई और चंडीगढ़ रिपोर्ट बना के भेजी। वहाँ से भी रिपोर्ट आई कि पीआईडी को कैंसिल कर दिया जाए, मौके पे करिए। तो उन्होंने पीआईडी कैंसिल कर दी है। अब हमारी यही दरखास्त है कि गली को खाली करवाया जाए और दबंग लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और हमारा परिवार भय के माहौल में जी रहा है। इंस्पायर फाउंडेशन एक नई दिशा के द्वारा निजी रिजॉर्ट में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन डीएसपी आयन चौधरी के द्वारा किया गया। आयन चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड के द्वारा जूट की खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने व ग्रामीण महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनता और युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। वहीं प्रदर्शनी के आयोजकों का कहना है कि मेगा प्रदर्शनी बच्चों को नई तकनीक व नवाचारों से परिचित करवाकर उनकी जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देगी। स्थानीय एक निजी रिजॉर्ट में इंस्पायर फाउंडेशन एक नई दिशा प्रतिज्ञा 2024 प्रदर्शनी का शुभारंभ डीएसपी आर्यन चौधरी द्वारा किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई इस प्रदर्शनी का उद्देश्य आम जनता और युवाओं को जागरूक करना है। इस प्रदर्शनी में सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। इस प्रदर्शनी में मुख्य रूप से 15 विभागों व संगठनों ने भाग लिया है। इस अवसर पर डीएसपी आर्यन चौधरी ने कहा कि यह प्रदर्शनी लोगों की भलाई के लिए लगाई गई है। विभिन्न सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में जानने का एक शानदार अवसर है। नमस्कार सबको, मैं किंजल गांधी, प्रोजेक्ट हेड इंस्पायर फाउंडेशन एक नई दिशा की। ये प्रतिज्ञा 2024 इवेंट हो रहा है अपना भिवानी ओम रिजॉर्ट रोहतक रोड पे। ये 3 दिन का इवेंट है, 22 से 24 अगस्त 10 से 5 बजे तक है। यहाँ सब स्टूडेंट्स वगैरह और हम जनरल पब्लिक के लिए कर रहे हैं। यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स और विभाग आ रहे हैं, जैसे कृषि विभाग, बिजली विभाग, पशुपालन विभाग, उनका पार्टिसिपेशन रहेगा यहाँ पे। हम चाहते हैं कि आप सब आए यहाँ पे हमारे साथ जुड़े और इस अवसर को बहुत और महत्वपूर्ण बनाएं। और हम चाहते हैं कि आप सब आए, विजिट करें
और फ्री एंट्री है, मुफ्त सेवा है, मुफ्त बस सेवा भी हम दे रहे हैं। ये 3 दिन का एग्जीबिशन लगा हुआ है 22 से 24 अगस्त। यहाँ अलग अलग संगठन विभाग वाले लोग आ रहे हैं, जहाँ आप बातचीत उनसे कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं। जैसे BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आए हैं, वो अलग अलग क्वालिटी चेक चीज़ों के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में। प्लस यहाँ पे SBI बैंक है, अमूल है, JNPA है और भी बहुत सारे संगठन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आधार है, उदय है। आपको अगर आधार कार्ड ठीक करवाना हो, सही करवाना हो, आप आ सकते हैं। यहाँ पे मुफ्त एंट्री है और बस सेवा भी आपको उपलब्ध रहेगी। नमस्कार, मैं अनीशा इंस्पायर फाउंडेशन एक नई दिशा की ओर से आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि भिवानी हरियाणा में एक मेगा एग्जीबिशन कराया जा रहा है, जहाँ पे बहुत सारे संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये आम जनता की जागरूकता के लिए है। यहाँ पे बड़े बड़े स्पॉन्सर्स ने भी पार्टिसिपेशन लिया है, जैसे JNPA, REC, पावर ग्रिड, NTPC, NHPC, पावर्स के बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जैसे वो मॉडल्स लेके आए हैं, बहुत सारे स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया है। तो हम आपसे चाहते हैं कि आप यहाँ आइए, विजिट करिए। और हाँ जी, नमस्कार मैम। बहुत सारी ग्रामीण महिला ऐसी होती हैं जो बहुत सारी चीजें घर पे बनाती है बैठ के, तो NGP आया है, जैसे उसमें भी बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे वो कढ़ाई बुनाई का जो काम करती हैं, वो यहाँ पे आके और मैम मैं आपको 2 मिनट में कॉल करूँगी, मैं मीडिया के साथ हूँ, मैं 2 मिनट में कॉल करती हूँ आपको, 5-10 मिनट लोगों को अवेयर कराने के लिए है। और जैसे बच्चों के लिए है, अगर ये आगे चल के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत मेजर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन आए हैं जिसमें पर्टिकुलर उनके लिए एक वो डिपार्टमेंट होता है, उनका एक एरिया होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो वो बच्चों को अवेयर कराने के लिए ही मेनली ये एग्जीबिशन है और उनको आगे मतलब उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। हम यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अटैच्ड ऑफिस है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का काम देखता है। हम उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो मेन स्कीम्स हैं, जैसे कि हम लोग एगमार्क में क्वालिटी सर्टिफिकेशन करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स डिस्प्ले में हैं। उसके अलावा हमारी एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम चल रही है, उसके बारे में है। फिर फार्मर्स की इनकम जो डबल करने का PMO का विजन है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमारे पास यहाँ 10,000 FPO स्कीम के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार का एक संस्थान है, जिसमें कि R&D का काम होता है पेस्टिसाइड्स का फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, और उस फॉर्मुलेशंस को डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं। और हमारा लेबोरेटरी जो है ये GLP और NABL एक्रेडिटेड है, जो कि भारत सरकार का एक सिंगल संस्थान है। जो कि जिला प्रशासन के द्वारा सीवरेज ओवरफ्लो पानी की निकासी के लिए लगातार किए जा रहे दावों के बावजूद शहर के अधिकतर कॉलोनियों में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि यदि उनकी सीवरेज समस्या का समाधान प्रशासन समय रहते नहीं करता है तो वे आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार के खिलाफ वोट देंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज़ाद नगर वार्ड नंबर 16 के निवासियों ने सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और अपना रोष प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासी विजेंद्र सोनी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को सूचित करवाने के बाद भी सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या यूं की यूं बनी हुई है। क्षेत्रवासियों और आम जन को आने जाने में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्कूली बच्चों, वृद्ध लोगों और काम पर आने जाने वाले लोगों को समस्याएं होती हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं और कहीं से भी इस समस्या के समाधान का कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। ये सीवरेज की समस्या भारी हो रही है। मेरे मत हो रहे हैं, छोटे बालक से आना जाना बहुत दिक्कत है। हमारे बेटियाँ की तरह लिखा हुआ त्योहार का टाइम हो रहा है, सारे परेशान हो रहे हैं, पूरी गले परेशान से। सिविल प्रधान ने फोन कराया था, बोला भी कर्मचारी भेजू हूँ, ये बोला कोई नहीं आया थे भाई। खुद मैंने फोन कराया था, फोन नंबर ही प्रधान जी जा रहा देखो, मेरी बात भी हुई थी प्रधान जी से, कोई सुनाई नहीं हुई फिलहाल। MC ने कहा तो MC ने कहा है मेरे चल को नहीं, MC ने कर्मचारी दिखाऊ नहीं दे, कर्मचारी आंदे को नहीं, बताओ क्या हाल कर रखा है। MC आगे सुधारे आओ को नहीं पूरी साल से समस्या तो भाई कई साल है, तो शिवराज तो करो आप कई बार रखे भाई साहब, ये बोले कई बार MC जी कई बार कह दिया हमने MC थी, सुनाई को नहीं MC हमारी। आज़ाद नगर भिवानी, इसमें ये कई साल से समस्या है। ये रोड जो बना रखा है ब्लॉक टाइल का, ये थोड़ा नीचा पड़ रहा है और इसमें पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाए। इसमें मच्छर भी है, माखियाँ भी हैं, छोटे छोटे बच्चे परिवार है और जो लेडीज़ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये भी इलेक्शन का भी टाइम है,
बार बार प्रधान जी के पास फ़ोन कर सके और अपने यहाँ वार्ड नंबर 16 के जो MC है उनके पास फ़ोन कर चुके। कई दफ़ा तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे और बार बार हमें फ़ोन कर करके इनके पास हम बहुत परेशान हो लिए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को लेकर CBLU प्रशासन के खिलाफ NSU की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। NSUI के जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान ने बताया कि CBLU के द्वारा छात्रों से संबंधित किसी भी कार्य की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिसके कारण छात्रों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक CBLU प्रशासन छात्रों की मांगें पूरी नहीं करता तब तक उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। CBLU की छात्र विरोधी गतिविधियों के विरोध में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के तीसरे दिन विद्यार्थी हित के समर्थन में विभिन्न संगठन भी अपना समर्थन देने पहुंचे और CBLU के विद्यार्थी विरोधी कदम की निंदा की। NSUI के जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान का स्वास्थ्य बिगड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी वे धरने पर डटे रहे। इस मौके पर NSUI पदाधिकारियों व विद्यार्थियों ने CBLU प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NSUI जिला अध्यक्ष मंजीत लांग्यान ने कहा कि पहले भी कई बार CBLU प्रशासन को विद्यार्थियों की मांगों से अवगत करवा चुके हैं, लेकिन CBLU विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है तथा निरंतर उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है, जिसे अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, आज मेरा तीसरा भूख हड़ताल का दिन है, क्योंकि ये सब मेरे अकेले की नहीं है। ये जो छात्र है इन सब की मांग है, ये सब मेरा साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं इतनी मजबूती से एक यहाँ पर डट कर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ये सब मेरा साथ दे रहे हैं। हमारी जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से यही मांग है कि वो समय पर विद्यार्थी को रिजल्ट दे, और रिजल्ट देते तो समय पर ठीक रिजल्ट देनी, ये नहीं कि रिजल्ट दे दिया और जो है उसके अंदर गलतियां हो। और जो रेगुलेशन फॉर्म भराए जाते हैं या फिर जो भी बच्चा वहाँ पर एप्लीकेशन देता है अपनी समस्या के लिए, तो उनके लिए एक समय सीमा निर्धारित हो, ताकि विद्यार्थी को भटकना ना पड़े, यूनिवर्सिटी के चक्कर ना खाने पड़े। और जब लगे ये जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है हमें मांग लिखित में नहीं देता, तब तक मैं यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठा रहूंगा। अगर भूख हड़ताल से काम चलता, जो भी मुझे करना पड़ेगा वो मैं करूंगा। इन विद्यार्थियों के लिए हम NSUI संगठन को, हम सबको जो भी बड़े से बड़ा कदम उठाना पड़ेगा वो हम कदम उठाएंगे। मेरा नाम संजू है, मैं CBLU की छात्रा हूँ। आज हमारा भूख हड़ताल का तीसरा दिन हो गया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है। जो अध्यक्ष आए हैं वो कहते हैं हो जाएगा ठीक, लेकिन हमें लिखित में प्रमाण चाहिए, जो कि ये दे नहीं रहे हैं। कहते हैं यूनिवर्सिटी आओ, यूनिवर्सिटी हम क्यों जाए? अध्यक्ष उनको हमारे पास आना चाहिए, हम थोड़ी ना उनके पास जाएंगे। हमारे रिजल्ट कभी तीन साल हो गए, हमारे रिजल्ट में बार बार ये दिक्कत देते हैं। किसी के एब्सेंट दिखाते हैं तो किसी के बार बार री देते हैं। कई बच्चों का तो नंबर ही शो नहीं करते, 0 दिखा देते हैं, तो कई बच्चों के सेम परिणाम देते हैं ना है। मैं CBLU की विद्यार्थी हूँ और हमारा जो रिजल्ट है, परीक्षा परिणाम है, हमें बार बार कभी एब्सेंट दिखा देते हैं और बार बार री दिखा देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो और जो परीक्षा का परिणाम है उसका समय सीमा निर्धारित की जाए, और जो परीक्षा परिणाम है उसके लिए भी जो पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं 10-15 दिन पहले ही एडमिट कार्ड दिए जाए, ताकि अगर एडमिट कार्ड में कोई भी त्रुटि हो तो उसे समय पर ठीक किया जाए। CBLU बार बार बच्चों के चक्कर कटवाती है। हम चाहते हैं हमारी समस्याओं को जल्दी से सुना जाए। CBLU प्रशासन हमारे। और अब एक खबर चलते चलते, विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले के मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण कार्य के लिए 9,711 फॉर्म तथा नए वोट बनवाने के लिए 8,576 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। 27 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 12 सितंबर को नामांकन की अंतिम तारीख है। 13 सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी की जाएगी और 16 सितंबर को प्रत्याशी अपने नामांकन वापस ले सकते हैं। 1 अक्टूबर 2024 को मतदान होगा और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। नागरिकों को उनके मत का प्रयोग करने के लिए जिला की चारों भिवानी, तोशाम, लोहारू व बवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों में कुल 941 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 4 मॉडल, पिंक व PWD बूथ बनाए गए हैं। 2 अगस्त तक की मतदाता सूची के अनुसार जिले में 8,74,335 मतदाता है, जिनमें 4,62,606 पुरुष और 4,11,729 महिलाएं हैं। जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों में 8,359 सर्विस मतदाता, 85 वर्ष से अधिक आयु के 12,477 मतदाता है। जिले में 7,457 दिव्यांग मतदाता, जिनमें 4,059
पुरुष व 2498 महिला मतदाता है। इसी प्रकार जिला की चारों विधानसभा क्षेत्रों में 18 से 19 वर्ष की आयु के 18,465 मतदाता है, जिनमें 12,852 पुरुष और 5,613 महिला मतदाता है। जिले में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को रोकने व वाहनों की तलाशी के लिए विभिन्न स्थानों पर 14 नाके लगाए गए हैं। मतदाता प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए 4,140 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना पोस्ट करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा विधानसभा आम चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने चुनाव में 40 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। चुनावी खर्च के लिए अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने विधानसभा चुनाव में होने वाले प्रत्याशियों के साथ जिला के आम जन से भी आदर्श चुनाव संहिता की पालना करने की अपील की है, ताकि जिला में चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। और अंत में फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पुलिस ने 429 खोए हुए मोबाइल फोन्स को मालिकों तक पहुंचाया। CEIR पोर्टल बना मशीहा। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने निकाला कैंडल मार्च। संघर्ष समिति का संघर्ष लाया रंग, फर्जी PID हुई रद्द। निजी रिजॉर्ट में इंस्पायर फाउंडेशन एक नई दिशा प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। सीवरेज समस्या को ले आजाद नगर वासियों ने किया रोष प्रदर्शन। भूख हड़ताल पर बैठे NSUI जिला अध्यक्ष का बिगड़ा स्वास्थ्य। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।